ये सबको पता है कि ये वेस्टर्न स्टाइल कोमोट है जहाँ पे हम सब पॉटी करते हैं, फ्रेश होते हैं। मतलब ये यूज ही होता है कि बैठ के घुटने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ओल्ड एज पर्सन के लिए घर में जो बड़े लोग हैं उनको अच्छे तरीके से बैठ के जो पॉटी करने के लिए ये सब मैक्सिमम घर में यूज होता है। पहले बड़े आदमी सब बड़े बड़े घर में ये यूज होता था, अभी सभी घर में ये कंपलसरी हो गया है कि सभी ये सब यूज करते हैं पॉटी करने के लिए। अगर आप चाहे कि ये पॉटी करने के टाइम पे अगर आप कोई घर में जाता है, बाथरूम में जाता है और टॉयलेट को फ्लश करके जो सिस्टम में पानी कनेक्टेड होता है कोमोड के साथ, उसको आप जब फ्लश करेंगे तो पानी आएगा। उस टाइम पे अगर कोई फ्लश करते हैं और एक बड़ी सी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या हो सकता है? जो टॉयलेट में गए वो इंजर्ड हो सकता है। और क्या हो सकता है? बड़ी कोई दुर्घटना भी घट सकता है, कैजुअलिटी भी हो सकता है। हुआ है, मतलब ऐसा क्या हो सकता है क्या? क्योंकि हम तो जा रहे हैं बाथरूम में, वहां पे कोई मोबाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, तो बम कहाँ से फटेगा? यही हुआ है नोएडा में। नोएडा में क्या हुआ, एक लड़का बाथरूम में गया, टॉयलेट किया, पॉटी करने के बाद जब वो फ्लश को बटन का टिपा और बटन प्रेस करने के बाद ही वहां से पानी निकलने के टाइम पे ब्लास्ट हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही बड़ी बात है। और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि आग लग गया और वो लड़का लगभग 35% इंज्यूर्ड हो गया, बर्न हो गया है, हॉस्पिटलाइज्ड है, सिचुएशन कंट्रोल में है अभी। पता चला कि जब ये लड़का वहां पे गया था तो बाथरूम करने के बाद, टॉयलेट करने के बाद जब ये फ्लश का बटन प्रेस किया तो उस टाइम पे ब्लास्ट हुआ। हो सकता है कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल का जो लाइट का स्विच होता है वो शायद ऑन कर सकते हैं, इसीलिए वो ब्लास्ट हुआ। मगर क्यों हुआ, सोर्स कहाँ से आया जहाँ पे ये इन्फ्लेमेबल कोई आइटम जल रहा है? बात ऐसे है कि जो आज के दिन में सबका टॉयलेट बहुत छोटा होता है, तो बाथरूम करने के बाद या फिर टॉयलेट करने के बाद, पॉटी करने के बाद, वो फ्लश करने के बाद वो जो टट्टी होता है वो डायरेक्ट जाके चेम्बर में पड़ता है। मगर वो जो पाइपलाइन है वो अगर ब्लॉक होता है तो वो टट्टी जम जम के वहां से मीथेन गैस ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब वो मीथेन गैस डायरेक्ट आ जाता है इस कोमोट पे या फिर वेस्टर्न साइड के जो पॉटी सिस्टम है। अब वहां पे जमते जमते क्या होता है, भारी हो जाता है, मीथेन गैस भारी गैस है और वो घर में स्प्रेड होता है। उस दौरान अगर कोई जाता है और फ्लश प्रेस करता है तो भारी गैस बाहर में आ जाता है और लाइट कनेक्शंस या किसी में भी आग के कनेक्शन में आते ही ब्लास्ट हो गए। इसके लिए हमको चाहिए क्या, दीवार या फिर दीवार में कोई अगर खिड़की, छोटा खिड़की या फिर एग्जॉस्ट फैन रखे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ बाथरूम करने के बाद टॉयलेट का दरवाजा खुला रखिए जहां से ये गैस बाहर में जा सकता है। मतलब एक वैक्यूम सिस्टम होना चाहिए जहां से एयर अच्छी तरह से बाहर जा सकता है। और पाइपलाइन को डेली बेसिस में, रेगुलर में, मतलब 2 महीना 3 महीने का अंतर गैप में क्लीन करने से ये गैस वहां पे जमता नहीं। पहले क्या होता था, बाथरूम बाहर में होता था, मगर अभी सब घर के अंदर ही होता है। वीडियो कैसा लगा अभी बताएं, देखते रहिए आर्ट विद सुमन। और ये अवेयरनेस वाला वीडियो है क्योंकि हर घर में कोमोट होता है, तो वैक्यूम सिस्टम या पाइपलाइन को क्लीन करना जरूरी है। वो नहीं तो बड़ा कोई कैजुअलिटी या इंजरी या फिर प्रॉब्लम आ सकता है। देखते रहिए आर्ट विद सुमन।